खुशामदीद नाजरीन, और हमारा सेगमेंट आप मुलाहिज़ा कर रहे थे हवा की बेटी, जहां हमारी आलिमा और हमारी होस्ट ख़वातीन, और सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, रमज़ान मुबारक और दीन के हवाले से गुफ्तगू फरमा रही थी। और अब हम मौजूद हैं हमारे इस सेगमेंट में जिसका नाम है नौजवान सितारे, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं बरादरी के और कारोबारी बरादरी के कुछ ऐसे नौजवानों से जिन्होंने अपनी फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाया, अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया, और जब सिर्फ आगे नहीं बढ़ाया, बहुत आगे और ऊंचा ले जाने की पूरी कोशिशों में साथ साथ रहे। हमेशा की तरह हमारी मेमन बरादरी भी जो है वो कई ऐसे नामवर कारोबारी हजरात, कारोबारी फैमिली से जो है मुज़य्यन रही है कि उन्होंने कोशिश की कि अपने अपने शोबे को एक बामे उरूज बख्शा जाए। हिबा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ भी एक ऐसा ही इदारा है, और इसके सीईओ मोहम्मद हारिस अल्ताफ़ आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम हारिस भाई। अस्सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हारिस, बहुत शुक्रिया इस शानदार और हमारी इस ट्रांसमिशन में नौजवान सितारे, जिसमें हम मुलाकात कराते हैं हमारे उन दोस्तों से जिन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया, न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि कम्युनिटी में और बरादरी के मुख्तलिफ शोबे में अपना मुनफरिद मकाम पैदा किया। कैसे देखते हैं आज हारिस अल्ताफ़ को? बिल्कुल, ये अली भाई ने बोला कि लाजमी आना है, इंटरव्यू में चक्कर लगाना, तो हमने कहा हाजिरी हो जाएगी। अच्छे एक चीज़ है, उसको अली भाई ने बहुत अच्छे उस पर लेके चल रहे हैं माशाल्लाह से। एक ट्रांसमिशन एक बाशरा माहौल के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से सोशल मीडिया पे एक अच्छी चल रही है, तो उसमें अच्छा भी लगता है देखने में। अच्छा हारिस, मैं आगाज़ करूँगा उस हारिस अल्ताफ़ जो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हमारी कारोबारी बरादरी में बल्कि हमारी क्रिकेट फटर्निटी में, नाज़रीन आपने देखा होगा मैं क्रिकेट की पूरी कोशिश करता हूँ, क्रिकेट में मेरा शौक़ भी है, मेरा जुनून भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम दोस्तों ने इतनी इज़्ज़त दी है कि मैं हमेशा हर इवेंट में कमो बेश मौजूद रहता हूँ। तो हारिस क्रिकेट क्रेज़ी क्रिकेटर जिसे मैं कहूँगा ना, कि क्रिकेट में और अपनी जमात की क्रिकेट में, मेमन कम्युनिटी क्रिकेट में हमेशा बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन इस पर बात बाद में करूँगा। पहले वो हारिस अल्ताफ़ जो मेरे सामने बैठा है एक सीईओ की हैसियत से हिबा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, कैसे गुजरा हारिस बचपन, किन गलियों में गुजरा, किन दोस्तों के साथ गुजरा, बचपन की और आज की रमज़ान में कितना फ़र्क आ गया। आज हम रमज़ान के मौके पर मौजूद हैं, थोड़ी इस पर भी बातचीत हो जाए। बिल्कुल, बचपन तो फिर बचपन था, बचपन दादी के साथ, दादा के साथ गुजरा। दादा तो हमारे, जब मैं पैदा हुआ दादा नहीं थे, हमारे दादी थी, दादी ने 2-3 साल हमें खिलाया। फिर वालिद साहब, चाचा कंबाइंड फैमिली में रहते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो उसकी बात ही दूसरी होती है। अभी जॉइंट फैमिली में वालिद साहब, भाई सब साथ ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चाचा भी साथ ही है, सब साथ ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मोहब्बतें कायम रखे। तो बचपन के याद सब साथ होते थे, साथ जाना इफ्तारी के लिए, साथ सहरी नमाज़ों के लिए साथ जाना, अब्बू के साथ, अब्बू का हाथ पकड़े लेके जाना, बोला चलो नमाज के लिए। उसी गलियों में फिर सुबह फजर के बाद भी क्रिकेट खेलना, और रोज़े में, और फिर जाके सो जाना। क्रिकेट का शौक तो शुरू से ही था हमको, जुनून है। तो रात में खेल लें, दिन में तो उस टाइम स्कूल ला के थोड़ी देर सो जाएं, फिर शाम में पतंग उड़ा लें। उस टाइम में तो पतंग चलती थी, क्रिकेट तो बहुत बाद में आई, पतंग और क्रिकेट ही थी। बाद में मोबाइल तो अब हाथ में आए हैं, मोबाइल तो क्रिकेट खेली, पतंग उड़ाई, ये एंजॉय किया, गलियों में दोस्तों के साथ बैठे, नमाज के लिए गए, इफ्तारियाँ की, बस। हारिस, उस टाइम के दोस्त क्या अब भी कनेक्टेड हैं, उस बचपन के आज से कोई 20 साल पुराने दोस्त? बिल्कुल, काफ़ी हैं, जो स्कूल में थे वो कॉलेज में भी साथ हैं, अभी भी हमारी मुलाकातें होती हैं अक्सर। कुछ नए दोस्त भी हैं, कुछ आपको हालात और वक्त के हिसाब से भी साथ चीज़ें लेके आपको रहना पड़ता है चीज़ों में, लेकिन वो दोस्तियाँ अभी भी मौजूद हैं, और दोस्ती जब भी मिलते हैं ना तो उसकी बात ही दूसरी होती है हमारे साथ। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। हारिस, नौजवानों पर, इससे पहले कि मैं आपके बिज़नेस पर आऊँ, आपके प्रोफेशन पर आऊँगा, नौजवानों पर ये इल्ज़ाम लगता है हमेशा से, मैं नौजवानों को ख़ास तौर पे बिठा के यहाँ कहता हूँ कि बड़े बेरार रवि हो गए हैं, इनमें से वो अक़दार ख़त्म हो गई हैं, सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, और सोशल मीडिया में भी बर्बादी का घर लोग ढूंढ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं? मैंने जब अपनी दानिश में जब इसका अंदाज़ा करने की कोशिश की, तो नौजवान ठीक है, थोड़ा सा मॉडर्न ज़रूर हो गया आज के हिसाब से, लेकिन अगर आज भी अगर देखते हैं दस्तरखान बिछे हुए हैं रमज़ान मुबारक में इफ्तार के मौके पर, तो 20 नौजवान बल्कि सैकड़ों नौजवान खड़े हैं। वो मसाजिद में भी देखें तो नौजवानों को एक अच्छा खासा जो है वो जोश और गलबा नज़र आता है। दीनी खिदमत हो रही हो, हेल्प हो रही हो, नौजवान अपना खिदमत जमातों में भी दे रहा है और जमातों से हट कर भी दे रहा है। तो अब मैं समझता हूँ कि नौजवान भी भरपूर इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाता है। बिल्कुल, रमज़ान में आप नोट करोगे, देखो जो बड़े एज के होते हैं वो अपने पढ़ना, उनका कुरान शरीफ, अपने उनका रूटीन होता है पढ़ने का। ऐसे वाले जवान ही आगे आते हैं जो इफ्तारियाँ रोडों पर करना खुद देखो, खुद वो जो नौजवान
इफ्तारी और सहरी बाहर रोडों पे करा रहे हैं, वो खुद भी तो घर से बाहर होकर इफ्तारी रोडों पे करा रहे हैं ना लोगों को। क्या बात है, ये तो कमाल है ना। अपनी कुर्बानी तो पहले दे रहा है, घर खुद छोड़ रहा है ना। हालांकि घर पे उसका जो करा रहा है उससे शायद मेरे ख्याल से बेहतर ही घर पे इफ्तारी मिलेगी उसको। लेकिन वो बाहर रोड पे कर रहा है, लोगों के साथ खिदमत कर रहा है, खुद खड़ा रहा है, खुद कर रहा है, लोगों के साथ खड़ा हुआ। ये जज्बा है जवानों में होना चाहिए। तो इसी जो आप करोगे आपके आने वाली जो नस्ल होगी वो देखेगी। ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है। इसको ट्रेंड बहुत अच्छा चल गया है, लेकिन इसको एक अच्छे उसमें लेके चलना चाहिए। कुछ लोग समझ रहे हैं कि कुछ लोग लेके जाते हैं उसको दिखावे के उसमें, कुछ लोग लेके जाते हैं अपने उसमें। कुछ चीज़ें कहते हैं बंद मुट्ठी अच्छी लगती है, तो खामोशी से करो, अल्लाह की रज़ा के लिए करो। क्या आपको दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ी करनी, अल्लाह की रज़ा के लिए करो तो वो चीज़ अच्छी भी लगी, अल्लाह भी खुश होगा। दीन में सिर्फ और सिर्फ दिखावे का ही जो आपके कहते हैं ना कि आपकी सारी नेकियां जो वो ज़ाया हो जाती हैं अगर आप किसी की नीयत, और ये सिर्फ आपके दिल से अगर आपने कोई काम किया है और आपने इंसानी खिदमत के लिए कोई काम किया है तो ये कभी भी आएगा नहीं जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको इसका नेमुल बदल बहुत अच्छे अंदाज में मिलेगा। थोड़ी सी प्रोफेशन पर बात करते हैं। बिल्डिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज़ में से इंडस्ट्री थी, और गुज़िश्ता सालों में तो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ी है, और बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, बड़ी चेंजेस आई हैं, और बिल्डिंग इंडस्ट्री को ये वाहिद दर्जा हासिल है कि सिर्फ ये एक इंडस्ट्री नहीं है, इसके ज़रिए कोई 70-72 इंडस्ट्रीज़ और चलती हैं तो इसका पहिया चलता है। तो कितनी बड़ी वास्ट इसकी रोज़गार की फराहमी का ज़रिया बनती है। तो मैं ये पहले पूछूंगा कि हारिस ने जब कदम रखा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, वहाँ से शुरू करता हूँ कि हारिस ने कब कदम रखा और क्या ज़बरदस्ती लाया गया, कुछ और करना चाहता था या क्योंकि फैमिली बिजनेस थी, लेगेसी थी तो फिर आना ही पड़ा? नहीं, कुछ और नहीं करना, यही चाहता था। क्या बात है। खुशी यही थी कि अब्बू का काम है, हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। सही बात। इनका फ्यूचर हमारे, उन्होंने मेहनत किसके लिए, हमारे लिए, और हमें वो चीज़ अगर छोड़ के चले जाएं तो उनकी मेहनत तो ज़ाया है ना। और हमें शौक भी था इस चीज़ का। इंटर किया था, इंटर के बाद पढ़ाई अभी भी पढ़ाई पूरी की है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इंटर के साथ काम में भी लग गए थे। क्या बात। और खुद शौक से लगे थे, ये नहीं कि बोलो कि काम पे आ जाओ, नहीं बोलो पढ़ाई पूरी कर, पढ़ना है पढ़ ले, काम पे ना काम पे आ जाए, लेकिन बोलो पढ़ाई भी करूँगा और काम भी साथ में करूँगा। तो हमारे बड़ों का साया था हमारे ऊपर, वालिद साहब का भी है अल्हम्दुलिल्लाह सलामत रखे था, खैर आफियत के साथ। चाचा है हमारे, एक चाचा माशाल्लाह शहीद हुए थे हमारे, तो उनका भी साया, उनसे मैंने काम सीखा है असल में। मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद सुबह चाचा हमको लेके जाते थे। क्या नाम था उस चाचा का? नाम भी सिकंदर चाचा नाम था उनका, सिकंदर चाचा थे हमारे। वो हमारे हर घर के सबसे अजीज। अगर किसी को छोटी सी अगर खराज भी आ जाए ना, उनके पास जाना है तो वो डॉक्टर लेके जाए, सिकंदर चाचा के पास था। ये वाकई ये था, अल्लाह की बेहतरी होगी, उनके लिए ज़्यादा बेहतर था। शहादत की मौत मिली, शब जुम्मा मिला, पहली रजब मिली थी उनको, जुमेरात की रात मिली थी। इससे बड़ी बात क्या थी? एक घर का ऐसा वली मैं कहूँगा कि सबका दोस्त। वो हमारे काम की कमर की हड्डी, बोलो ना रीढ़ की हड्डी थी। उसका मैं संभलना, जो दुनिया में किसी का काम नहीं रुकता। सही बात है। लेकिन उसको संभालना हमारे बड़ा खला था। वो कोई पूरा नहीं कर सकता। आज हम भी नहीं पूरा कर, हम जितना भी कर लो हम पूरा नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो, इंसान की जाने हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन वो उसका हम नेमुल बदल खड़ा कर सकते, उस जैसा नहीं खड़ा कर सकते। हम उस जैसा काम हम करके दे सकते हो, जो वो जैसा करता था वैसा हम नहीं कर सकते। इस दुआ के साथ सिकंदर चाचू, मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला ने आपको अपनी जो है साया बंदगी में लिया हुआ होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात का शर्फ जो है हमें भी हासिल हो कि ये हमारा दोस्त जो है वो किस अंदाज से जन्नत में कभी मुलाकात हुई तो आपसे होगी। अल्लाह पाक हमें भी इस काबिल करे कि लोग हमारे पीछे इस अंदाज से तारीफ़ कर रहे हों कि ये शख्स गया तो शायद हमारे लिए एक बहुत बड़ा खला छोड़ के गया, और हम आपको याद करेंगे। और रमज़ान के सदक़े हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी मग़फ़िरत पर आपको करवट जन्नत नसीब फरमाए। ऐसे लोग बड़े याद आते हैं इस मौके पे। रमज़ान में बड़ी रात हो, 27वीं शब हो, 29वीं शब हो ना हमारी, तो पहले सर्दियों में बच्चे सर्दियों में रमज़ान होती थी। जी, हम चाचा के साथ बाइक पे बैठ के खोड़ी गार्डन जाते थे, शाहतरा बुलक के पास, रात में। मैं अकेले जाता चाचा के साथ, चाचा का दोस्त और मैं बाइक पे, चाचा और मैं बाइक पे रात में जाएं 1:30-2 बजे। 27 शब आज भी खोड़ी गार्डन में दुआ होती है शाह साहब की। हम रात में जाते वहीं सैरी करके फिर आते थे 27 शब। ये रूटीन था 27वीं का, 29वीं का, बड़ी रातों को चाचा के साथ जाना, मस्जिदों में जाना चाचा के साथ। मतलब काम सिखाने वाले वो, दीन की तरफ लाने वाले वो। फिर वालिद साहब का एक अपना रोब, अपना दबदबा, वालिद साहब की एक अपनी अहमियत। वालिद साहब ने हमें, वालिद साहब खुद माशाल्लाह दीन की तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वालिद साहब के दीन का एक हमें मिला है शोभा की तरफ से। अल्लाह का शुक्र है, नेक घराने में है, मालिक का लाखों करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ताला ने ऐसे माँ बाप दिए हैं, ऐसे घर वाले, ऐसे ख़ानदान रिश्तेदार दिए हैं जो उनके साया हम खा रहे हैं बैठ के यहाँ पे। ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि वालिदैन का साया और एक शख्स बैठा हुआ। ये वालिदैन का तो पहले आज जॉइंट फैमिली सिस्टम में बड़े मामला हमें नज़र आ रहे हैं, बल्कि मुश्किल हो गया है, लेकिन
ये बड़ों का, मैं कहूँगा कि बड़ों का जो है असलूब था कि आज ये अपने मरहूम शहीद चचा को इस अंदाज में याद कर रहे हैं। एक चचा ऑलरेडी इनके साथ शेब साहब जो हैं वो अब भी इनकी उसी अंदाज में सरपरस्ती फरमाते हैं जैसे कि वालिद मोहतरम होते हैं। तो ये घराना जो है ना, जिसे कहते हैं ना बरकत जिसमें होती है ना, वो ये घराने, इन घरानों की बात हो रही है कि घराने में बरकत होती है। तो ये वो घराने होते हैं जिनके एक साथ खाना पीना, उठना बैठना, और चचा और ताया भी उसी बाप की हैसियत या मनसब पर मौजूद होते हैं। बात तो अधूरी रह गई है, लेकिन क्या अब रमज़ान कमोबेश अपने अधूरे मकाम पर अपने आगाज़ तक पहुंच गया, उरूज पर पहुंच रहा है। पहला अशरा कमोबेश अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, अब दूसरे अशरे की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? ज़िंदगी जिस स्पीड से गुजर रही है ना, तो रमज़ान का पहला अशरा गुजर गया, पता भी नहीं चला। देखते देखते नवा रोज़ा आ जाएगा आपके पास, सर पे खड़ा होगा। आपको पता चला आपने 8 रोज़े इफ्तार कर लिए, आप कहाँ खड़े हो। आप देखो आपकी ज़िंदगी की गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। अभी पिछले रमज़ान हम साथ ही बैठे थे यहीं पे, इस रमज़ान दोबारा बैठे, यही रात 1 साल गुजर गया, पता चला कुछ पता। इस दौरान हमारी कितनी मुलाकात हुई इसके बारे में नहीं पता, लेकिन पता चला रमज़ान सर पे खड़ा है। हाँ, हारिस के साथ बड़ी यादें हमारी वाबस्ता हैं और बहुत कुछ हम जो है ज़्यादातर हमारी मुलाकात जो है ग्राउंड में होती है, और क्योंकि ये बहुत अच्छे एथलीट हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और हम मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं उससे इन टूर्नामेंट्स का जिसमें हारिस मौजूद थे। हारिस से अब इनके प्रोफेशनल लाइफ और बिल्डिंग इंडस्ट्री जिसका मैंने जिक्र किया, लेकिन चचा जान की याद आ गई तो फिर हमारा वो मौजू रह गया। अब उस मौजू पे वक्फे के बाद वापस आता हूँ, तो इजाज़त दीजिएगा, 2 मिनट का वक्फा लेकर दोबारा वापस आते हैं। Unlock the future of connectivity. Experience lightning-fast connectivity. Microtech is IT and communication industry in Pakistan. Microtech provides cutting-edge solutions for call centers, malls, construction sites, corporate offices, schools, colleges, and your homes. Your satisfaction is our priority. Why choose our products and services? Unbeatable quality. Experience the finest products. Competitive prices. Get the best. The iconic Centric Tower at the prime location of Karachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. For booking and details, call Zainab Habib Tower by Sawaira. The sparkle in your eyes competes with the skyline, redefining an iconic address, designed for legacy. Zainab Habib Tower by Sawaira. खुशामदीद एक बार फिर नौजवान सितारे के सेगमेंट में। हिबा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मोहतरम जनाब मोहम्मद हारिस अल्ताफ़ मेरे साथ मौजूद हैं। हारिस, अब बात करते हैं उस सवाल की कि ये इंडस्ट्री कहाँ थी जब आप आए, अब कहाँ पहुँची हुई है, और मॉडल क्या है हारिस अल्ताफ़ के जहन में आगे का? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत तरक्की दी हमको। हम शुरू ज़मीन से जुड़े आदमी हैं, जो कंस्ट्रक्शन और ज़मीन से मिट्टी से जुड़ा ही आदमी होता है। बात है। ये वाले साहब ने हमें सिखाई कि बेटा अपने हाथ से जो मेहनत करोगे ना, वही तुम्हें काम आएगी। कोई तुम्हें दूसरा बंदा कमा के नहीं दे तो खुद मेहनत नहीं करोगे। सही। अब उन्होंने सिखाया, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश लगे हुए हैं, क्योंकि देखो एक इंडस्ट्री से 70 चीज़ें जुड़ी हुई, 72, अब तो और बढ़ गई है। ये तो इंडस्ट्री जुड़ी हुई है ना, जो उसके अलावा लेबर आपके साथ काम कर रही है, उसको देखो।
हज़ारों लेबर, अगर आपके 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और एक पे 100 बंदे हैं तो आपके 1000 आदमी लेबर ऐसी ही हो गई। उसका आपका तो ऑफिस स्टाफ अलग होता है, आपके 10 चीज़ें अलग होती हैं, लेबर अलग होती है, आपका हर बिल्डिंग में एक एक चीज़ से लेके ज़मीन, तो मिट्टी के घर है किसी का, आपकी जो आपको पैसे दे के जा रहा हो, आपकी अमानत है उसके पास, आप उसके बदले उसको घर दे रहे हो, तो आपकी अमानत आपको अपने वो जमा पूंजी अपनी मेहनत की कमाई आपको दे रहा है, आपसे क्या मांग रहा, मुझे एक अच्छी रिहाइश गाह मिले, अच्छी सोलर मिले। हमको बोला गया है कि बेटा जो अच्छे से अच्छा कर सको ना उसका हक अदा करो, उसके पैसों का, कि अच्छी से अच्छी सर्विस दो लोगों को, अच्छा से काम करो। और हमें लगता है, हम वाले साहब की नज़र से देखते हैं, हम अपने अभी जो हमारा नाकिस तजुर्बा है इस कम उम्री में, कि इंशाअल्लाह ताला तरक्की होगी काम में। वक्ती देखो हर काम में वक्ती रुकावटें आती हैं, ये अल्लाह ताला का इम्तिहान होता है। बिल्कुल, कि सबर कैसे लगता है। हमारे वाले साहब हमेशा बोलते बोले हम बेटा मंदी के कारोबारी ये लोग हैं। हाँ, क्या बात है। तेजी में तो बोला सब कमाते हैं, बोला धंधा करने का मजा मंदी में आता है। क्या बात। जब दुनिया बैठे मंदी में और आप काम करो फिर मजा उसका कि आप मसरूफ हो और आपका काम अल्लाह का शुक्र हो, तो बोला इसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें काबिल किया है। माशाअल्लाह। आज भी हम अल्लाह का लाखों जितना शुक्र अदा कर ले, सजदे में अगर पूरी ज़िंदगी पड़े रह जाए तो हमारे लिए वो कम है, कि जितना हम सजदा शुक्र अदा कर करके थक जाएंगे ना हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतों का हम शुक्राना अदा नहीं कर सकते इस मामले में। क्या बात है, क्या बात है। कि मैंने कहा ना कि जब फैमिली तरबियत होती है तो जो है उमूमन हारिस जो है वो इस अंदाज से गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन रमज़ान का माहौल है, हमारा स्टूडियो हो, मैं जब सामने बैठा होता हूँ तो आरिफ खुद ही निकल आते हैं, आरिफ खुद खुल के बोलना शुरू करते हैं। हारिस मैं आज से कई साल पहले, शायद हो सकता है कि उस वक्त हमारी शनासाई नहीं थी, मैं आपको नहीं जानता था, मैं आप ही के एक प्रोजेक्ट में किसी काम से गया था, मेरे एक दोस्त वहाँ नई नई राइश इख्तियार की थी, गालिबन मुझे याद पड़ता है, मैं उसकी लॉबी को देख के, मतलब अब तक मैंने 5 स्टार लॉबी देखी होगी, ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, अब तो इसमें जदीद चेंजेस आ गई हैं बहुत ज़्यादा। उस वक्त की सबसे बेहतरीन, मैंने कहा ये मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, फिर बाहर जाके देखा तो वही बिल्डिंग का बोर्ड लगा हुआ है, तो मैं कहा यार क्या तब्दीलियाँ आ गई हैं, बेहतरीन 5 स्टार लिफ्ट लगी हुई हैं, और क्या वो पहला मौका था। और इसके बाद फिर मैंने और कई जगहों पर भी इस किस्म की चीज़ें देखी खुद। ये बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो चेंज आ गया है, ये लॉबीज़ खास तौर पे मैं बात करूं, और भी बहुत सारी एमिनिटीज़ का जो इजाफा हुआ है बहुत सारी, कैसे देखते हैं आप इसको? और इतनी तेज़ी से आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला लाखों करोड़ एहसान है। ये जो एरिया में हमारे लॉबी की बुनियाद रखने वाले हम थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ हमें हासिल है। आप किसी भी बुल्डर से पूछेंगे तो नाम हमारे वालिद साहब का ही लेंगे कि अल्ताफ़ भाई शोएब ने, ये सिकंदर भाई ने काम किया था, लॉबी का कॉन्सेप्ट पहली बिल्डिंग में लेके आए थे, ये था। तो अब आप वक्त के साथ आप बात करो 2002-2001 की, उस टाइम की, ऐसे हिबा के नाम से ही, शायद हिबा के नाम से ही था, सब चीज़ें उसके नाम से चल रही थी। तो उस टाइम पे लिफ्ट की स्पीड आती थी 0.75 मिली, समझ रहा हूँ, अब 2.0 मिलीसेकंड की आ गई है। आपको चीज़ें वक्त के साथ जिद्दत देनी पड़ती है। आप लॉबी में क्या होता है कि लोग आते हैं तो जब बंदा घर में अपने घर में आए तो उसको सुकून महसूस हो, तो जब घर अपनी बिल्डिंग में घुसेगा, एंटर होगा उसके अंदर, तो एक खुशादा माहौल मिलेगा। घर में लॉबी में घुस रहा है, गाड़ी पार्क हो रही है, सुकून से ऊपर जा रहा है, घर वाले अगर लॉबी के अंदर फैमिली बैठी है, आपकी फैमिली, सबसे बड़ी चीज़ देखो, हम तो जो मर्द हजरात होते हैं अल्लाह ताला वो बाहर काम के लिए जाते हैं, देखो घर औरतों से होता है, वो औरतें घर पे होती हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होगी तो घर किसी काम का नहीं है। तो उस बंदा काम पे लगे ना, मेरी औरतें घर पे अपनी सेफ है, मेरी बच्चियाँ मेरे बच्चे घर पे सेफ हैं, एक बाउंड्री के अंदर होती है लॉबी, बच्चे नीचे खेल रहे हो, ट्यूशन हो, मदरसे हो बने हो, नमाज की जगह बनी हो। और आप जो अम्यूनिटीज़ की बात कर रहे हो सर, ये आजकल की ज़रूरत है, जो माहौल हो गया है, जो हालात के हिसाब से ज़रूरत इसलिए हो गई है कि अब लोग घूमे बोलते हैं कि हमें एक इनसाइड ही हर चीज़ मिल जाए, विद इन ए प्रोजेक्ट ही सारी चीज़ मिल जाए। आपको चिल्ड्रन प्ले एरिया चाहिए होता है बच्चों के लिए, बिल्कुल प्ले एरिया के साथ ही हमने आजकल कौन सा ये किया कि ट्यूशन सेंटर बना दिया है, ट्यूशन सेंटर क्या एक खाली स्पेस दे दिया है, समझ रहा हूँ, कोचिंग टाइप कि जो क्लास 4 क्लास 5 तक के बच्चे जो बाहर से ट्यूशन पढ़ाने आते हैं, क्या होता है वहीं बैठ के सारे बिल्डिंग के बच्चे, देखो उससे एक और रोजगार खुल गया सबका। जो ट्यूशन पढ़ाने आ रहा है वो एक को पढ़ाने आ रहा था घर पे, नीचे जब उतर 3-4 बजे उसका रोजगार उसका खुल गया, और भी लोग आ गए। क्या बात है, जो ट्यूशन वाली कुरान वाली कारी साहब पढ़ाने आ रहा है, वो एक को पढ़ाने आ रहा था, वो 4-5 को पढ़ा रहा है। क्या बात, रोजा उसका खुला, प्ले एरिया बन जाता है, नमाज की जगह बन जाती है। बिल्डिंग वाले क्या होता है, बाद लोग सुस्ती करते जमा से, हमारे घुमाना चाहिए, नमाज सब पढ़ते हैं, मुसलमानों को घुमाना चाहिए, नमाज सब पढ़ते हैं, अच्छा घुमाना चाहिए मुसलमान के बारे में। बिल्कुल। तो जब मस्जिद की जगह मस्जिद नहीं होती, जहाँ नमाज होती है, मस्जिद अल्लाह का घर हो, मस्जिद बाहर जहाँ नमाज तो जुम्मा वहीं होगा, समझ रहा हूँ। यहाँ होती है 5 वक्त की जमात नमाज होती है, ठीक है। इमाम होता है कि बंदा उतरे,
नीचे जमात से नमाज पढ़े और ऊपर चले जाए बच्चे। कम से कम वक्त पे पाबंदी के साथ नमाज बहुत ही हो जाए। पाबंदी हो जाती है, इससे आदि होती है बच्चे, भाई आदमी काम पे तो बच्चों की एक जमात हो जाती है नीचे। आपको एक जिम, आजकल सेहत बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी है। आपको चाहिए जिम के बिना कुछ नहीं है, जैसे हमारी खुराक है, जैसे हमारा उठना बैठना है। जैसे हर बंदा अपने आप को सेल्फ फिटनेस जरूरी है ना, इंसान की अपनी जिस्म की कुछ ज़रूरियात हैं। अब खा रहा है तो उसको डाइजेस्ट भी तो करना है ना किसी से, तो उसके लिए आपको जिम बनाने पड़ते हैं, लेडीज़ अलग जेंट्स अलग। आजकल लेडीज़ भी इस चीज़ में कॉन्शियस होना भी चाहिए, ज़रूरत है इंसान की जिस्म की, देसी नेचुरल ज़रूरत है और करना चाहिए। हर जवान को, हर बूढ़े को जितना वो कर सकता है उसको करना चाहिए, तो उसको एक एक्टिवनेस आती है। तो आपको जिम, प्ले एरिया, मसाजिद, ये वो आपको बिल्डिंग कम्युनिटी देनी पड़ती है। तो जब आप देखो, आप जो फ्लैट के रेट्स इतने ऊपर चले गए हैं आपके, तो आपको उसको सर्विस देने, उसकी कम्युनिटी आपको पूरी देनी पड़ती है। तो पब्लिक आपको देखो, आपको आपके काम के पैसे मिलते हैं, घर बैठ के पैसे कोई नहीं देता आपको। क्या बात है, आपको ही बता। अच्छा, एक अच्छे बिल्डर में मैंने 3-4 चीज़ें नोट करा था। लास्ट भी मेरी एक बिल्डर से बात हो रही थी, एक अच्छे बिल्डर के अंदर क्या खुसूसियात होती हैं। मैं नो डाउट के हिबा बिल्डर्स एक मोतबर तरीन और बड़ा नाम है। आप ज़ाती हैसियत में कि क्या बहुत अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग तामीर करना है, स्ट्रक्चर या वक्त पर कब्ज़ा, या जो कमिट किया है, अपनी जो ज़बान की है, जो लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस पर पूरी तरह पूरा मैं इसको सीरीज लेके चलता हूँ। बिल्डर का सबसे पहला एक होता है कि जो कस्टमर हमसे मांगता है, जो हमारे क्लाइंट हमसे मांगते हैं, टाइमली पोजीशन। पहला सवाल वो होता है, कब दोगे पोजीशन, कब मिलेगा। क्या बात है। फिर उसके बाद वो आता है सर्विसेज पे। लेकिन जब आपने पिछले प्रोजेक्ट डिलीवर किए होते हैं ना, अच्छे टाइम पे और अच्छी चीज़ों में दिया होता है, तो पब्लिक को पता है कि ये चीज़ें तो होनी है। फिर हमसे एक्सपेक्ट करता है और ऊपर बोला, हरीश भाई अब क्या दोगे, अब नया क्या ला रहे हो, क्या नई चीज़ है। तो हमें उस चीज़ को मार्केट में रहते हुए कभी कोई प्लानिंग में चेंजेस, कभी कोई अच्छी चीज़, कोई अम्यूनिटीज़ में। अब मैंने कहा हर साल अब बिल्डिंग बनती है 2.5 से 3 साल लगते हैं कोई बिल्डिंग, नॉर्मल अच्छी बिल्डिंग बनाने। तो 3 साल बाद क्या नई जिद्दत आ जाती है, उस वक्त तो उसको लेके हमको चलना पड़ता है अभी से। भाई हम बोल दें कि हमने अभी ये बनाना है, लेकिन हम उसको बोलते हैं अभी कोई कमिटमेंट हमारी ये चीज़ बनेगी, ऐसी बनेगी, ये कमिटमेंट नहीं है। तो 3 साल बाद क्या नई जिद्दत आ जाएगी, हम बोलेंगे आप लोग हमें बोलोगे पुरानी लगा दी। तो उसको मार्केट में रहते हुए आपको उसको लेके चलना पड़ता है। मैं कस्टमर फीडबैक बहुत ज़रूरी है, और हमारा काम कस्टमर टू कस्टमर ही है। जब एक बिल्डिंग में 50 से 60 फ्लैट होंगे, वो रहने आएंगे, तो उनके 50 लोग 50 हज़ार होंगे, तो वर्ड ऑफ माउथ, वो आगे घर देखेंगे तो वो भी अगली बार वही घूम के हमारे पास आएंगे। सर्विसेज आपका काम बोलता है, जिसे कहते हैं ना, आपका काम बोलता है। और जब आप काम करते हैं तो काम बोलता है, और बोलता है तो एक नहीं, दो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ कि हिबा, इसके बाद फिर आपकी क्रिकेट की बात होगी, आपके प्रोफेशन का आखिरी सवाल कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्रोजेक्ट जहाँ पे जाएं, आपकी सारे ही ब्रांड जितने भी हैं, सुमिया हो गया, हिबा हो गया, ये सारे ब्रांड जो है अल्हम्दुलिल्लाह 30 से आगे बढ़े। अब क्या आ रहा है नया, कुछ आसपास इर्द गिर्द, या कुछ चीज़ें जो पाइपलाइन में है, या कुछ ज़ेर तामीर है? ज़ेर तामीर काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं। रमज़ान के बाद तैयारी है उसकी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा रमज़ान सब लोग आगे पीछे होते हैं, मदीना शरीफ में होते हैं, आगे पीछे ट्रैवलिंग होती है, सब चीज़ें होती हैं। ईद के बाद की तैयारी है, इंशाल्लाह 2-3 चीज़ें नई आ रही है। इंशाल्लाह काफ़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी आपको, जो कस्टमर खुश होगा उसको देख के। क्या बात है। जो कस्टमर अब तक नो डाउट हिबा के जो है ना वो अपने कस्टमर्स हैं, तो वो अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें। रमज़ान के बाद कुछ और नई चीज़ें, कुछ नई अनाउंसमेंट नई जिद्दत के साथ, नए दौर के तकाज़ों के साथ आप सबके सामने रखी जाएंगी। क्रिकेट की बात करूँ, आखिरी चंद मिनट मेरे पास रह गए हैं। हारिस को क्रिकेट का जुनून, अगर मेमन कम्युनिटी में से हारिस की क्रिकेट को अलग कर दें तो शायद थोड़ी सी पूरी क्रिकेट जो है ना आधी से ज़्यादा कम हो जाएगी। आपने बाटवा की टीम को हमेशा सपोर्ट करते हुए, जहाँ भी मेमन टूर्नामेंट हुआ, आपने जमात से पूछा ना पूछा, आपने बाटवा की टीम को एंटर किया। बाटवा जो है वो कम्युनिटी की सबसे बड़ी टीमों में से एक। अभी आपने एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट इनेकाद कर दिया, यानी कि अब आपने बाटवा से टैलेंट की तलाश भी जो है ना उसका आगाज़ भी कर दिया। कैसे क्रिकेट को कैसे मैनेज कर रहा है हारिस? ये शौक है, जुनून है, मैं समझता हूँ इसे। शौक बोलो, जुनून बोलो, खुद खेलने का शौक है असल में। समझ रहा हूँ। खुद खेलने का शौक ना हो तो फिर आपको चीज़ें एक टाइम तक अच्छी लगती है, फिर बोर हो जाती है आपको। खुद खेलने का बचपन से शौक था, गलियों में खेल के बड़े हुए, टेप बॉल खेल के, रोडों पे हार्ड बॉल खेली है हमने, रोडों पे भी चौरंगियों में भी हार्ड बॉल की प्रैक्टिस की हमने, ऐसा भी हमने देखा है। तो शुरू से जुनून था, शौक था। क्रिकेट का एक शौक है, आपको पता है, आप देखते हो ग्राउंड में क्या वो हमारी जब मैच हो रहा होता है, बॉडी लैंग्वेज ही अलग होती है। एक मैच की सिचुएशन दूसरी होती है, मैच के बाद आप हमारे साथ बैठते हो क्या पोजीशन होती है, मैच के बाद जब होता है तो क्या पोजीशन होती है। सही बात है। आप किसी भी चीज़ को अपना टाइम दो ना, तो उसको फिर सिंसियरिटी के साथ दो, चाहे वो काम हो चाहे वो क्रिकेट हो। अब वो बोलते हैं क्रिकेट शौक है, खेलो, सब चीज़ें करो, हम खेलते हैं। बोला अच्छी बात है, खेलना भी चाहिए, मना नहीं कर रहा चीज़ से, सही बात है, लेकिन इससे कारोबार इफेक्ट नहीं पड़े। सही बात है। खेलो अपने टाइम पे, कारोबार में टाइम पे खेलो, खेलने का मना नहीं। दिन में 2 मैच खेलो, आपकी हिम्मत चाहिए, आपके जिस्म में हिम्मत चाहिए, आपके ऊपर है, लेकिन टाइम पे आप काम टाइम पे करो। क्रिकेट का शौक है, लेके चलते हैं चीज़ें, कोशिश करते हैं कि नए लड़के निकलें, यंग लड़के निकलें, अच्छे निकलें।
हमारे अभी अब नौजवान है, अभी इतनी एज नहीं हुई, वेटरन भी नहीं हुई, अल्लाह का हाँ, शुक्र है, लेकिन- अभी टाइम लेकिन- है, लेकिन हमको टैलेंट फाइंड, हमको लड़के ढूंढना अच्छा लगता है। अभी आपके सामने हमने जो कराया बाटा का बहुत टूर्नामेंट, जबरदस्त। 3 लड़के निकले उसमें अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने निकले, जो आपने खुद अनाउंस किया, 3 जी, लड़के बिल्कुल, निकले, वो बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें नजर आया। अगर हम खेलते थे टीम डाल, एक ही टीम चल रही होती तो लड़के इतने आसानी से नहीं मिलते। नहीं आ रहे थे। आपको 11 टूर्नामेंट लड़कों पे, प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपनी मेहनत लगानी पड़ती है, टाइम थोड़ा देना पड़ता है चीज़ों को। क्या बात है। इसके अलावा मेमन क्रिकेट भी होती है, एक और टूर्नामेंट भी हमने कराया हुआ था, मेमन मास्टर लीग आपने कराया हुआ था, जिसमें आपको पता है इंटरनेशनल खिलाड़ी भी खेले थे सारे, खुशदिल शाह, मेमन अनवर अली, मास्टर्स लीग याद अनवर है। अली, खुशदिल शाह, हैदर अली, सब खेले थे। ये आपके पहला साथ। टूर्नामेंट है जिसमें इतने बड़े लेवल के लोग पहली जो बार है वो क्रिकेट खेले अच्छी में ऐसी क्रिकेट, मेमन क्रिकेट ऐसी हुई थी कि इसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी और फर्स्ट क्लास प्लेयर आके खेले, दानिश अजीज, उमर यूसुफ, ये आके खेले थे। ग्रेट। तो ये दानिश हारिस का जो है ना, ये शौक के दानिश अजीज भी आ रहे हैं इसमें, उमर बिन यूसुफ भी आ रहे हैं। उमर बिन यूसुफ खुद बाटवा से बिलोंग करते हैं और उस लेवल पर पहुंचे हमारे नौजवान खिलाड़ी। तो ये कोशिशें जारी रहेंगी। फाइनली जो कोशिशें आप अपने तौर पे कर रहे हैं, मेमन टीवी भी अपनी कोशिशें कर ही रहा है। अली गोडिल आपको पता है दीवाना वार हमारे मीडिया की इंडस्ट्री को और हमारी मेमन कम्युनिटी को सर्व करने की कोशिश कर रहा है। कैसे देखते हैं हमारी इस कोशिश को, जो मेमन टीवी जिसके ड्राइंग रूम में आप मौजूद भी हैं? बिल्कुल अल्ताफ भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि अली ने जो मेहनत की और जिस मकाम पे आज वो पहुंचा है ना, वो मेहनत से ही पहुंचा है। अभी हमारी बात क्या हो रही थी कि मेहनत करते हो तो अल्लाह ताला उसका हाँ, फल हाँ, देता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि मेहनत उसने मेहनत की, उसकी मेहनत रंग लाई है। अल्लाह तरक्की और दे, दूसरे लोग की मेहनत करे, अल्लाह सबको तरक्की दे। आमीन। हमारी दुआ ये होती है कि ये नहीं कि मेरी तरक्की हो उसकी तरक्की नहीं हो, अल्लाह ताला सबको तरक्की, सबकी रोजी ना अल्लाह ताला है। हम किसी के बस में नहीं कि हम किसी को रोजी दें। इसने जो मेहनत की है वो मेहनत नज़र आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेमन को जो मार्केटिंग, पब्लिसिटी का स्कोप और मार्केटिंग में लेके आने का जो जज्बा और जोश इसने दिलाया, वो किसी और ने नहीं दिलाई। हकीकत बेशक, इसमें बेशक। इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते इस चीज़ को। बेशक। देखो मेमन पहले भी कारोबारी था, पैसे वाला पहले भी था, अभी भी अल्लाह का शुक्र है मार्केट उसको, लेकिन उसको क्या, उसको ये नहीं था मार्केट प्रेजेंस कैसे आनी है। मार्केटिंग का टूल आ गया इनके टूल आ हाथों में। गया, मार्केटिंग टूल आ गया, उसको 10 लोग जानने लगे, कारोबार फिर भी चलता था, अल्लाह का शुक्र अभी भी चलता है, और बहुत अच्छे से चल रहा है इसकी वजह से। सही बात है। इसकी मार्केटिंग टेक्निक्स, मार्केटिंग पॉलिसीज उसकी अच्छी हैं, वो काफ़ी से हमको फ़र्क पड़ता है, आपको फ़र्क पड़ता है। एक अच्छी चीज़ है। हम कोई भी इवेंट करते हैं तो उसके बगैर हमारा इवेंट पूरा नहीं होता, चाहे वो क्रिकेटिंग इवेंट हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कारोबारी इवेंट हो, या स्पोर्ट्स का इवेंट हो। बाटा जमात के अलावा हर जमात की बात करो, खाई का आप ले लो, उसके बगैर नहीं होता। कुताना का इवेंट ले लो, बाटा का ले लो, आपके सामने हर जगह मौजूद था। अली भाई मौजूद होगा, अगर उसकी कवरेज नहीं होगी, आपने कवरेज नहीं बोली तो अली भाई को दावत होगा, अली भाई खुद मौजूद होगा, टाइम नहीं हो फिर आएगा जरूर, रोज की क्या खासियत है। बात कि अब ये इसकी खुसूसियत है कि हमेशा दोस्तों के साथ अपने जो रिश्ते को जो है हमेशा मजबूत किया अली ने, और यही हमारी कोशिश भी रहती है, हमारी मेमन टी की भी कोशिश रहती है। बातें तो बहुत करनी थी हारिस से, लेकिन हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है। घड़ी की सुइयाँ जो है वो चलती जा रही हैं और इफ्तार का वक्त भी करीब आता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा रमज़ान दस्तरखान बिल्कुल तैयार खड़ा है, क्योंकि इसके बाद हमें दस्तरखान की तरफ जाना है और देखना है कि हमारी ये शेफ़ और होस्ट जो है वो आज क्या खिलाने वाली हैं, क्या बताने वाली है हमारी ख़वातीन को। तो हमारे साथ रहिएगा रमज़ान दस्तरखान में। इस सेगमेंट से मैं आपसे जा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।